डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई नई धान मिलिंग नीति के विरोध में जिले के राइस मिलर्स सोमवार को राइस मिलों की चाबी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। राइस मिल एसोसिएशन बालाघाट के बैनर तले पहुंचे मिलर्स ने कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस के जवाब में प्रतीकात्मक रूप से अपनी मिलों की चाबी सौंपते हुए कहा कि मौजूदा अनुबंध शर्तों के तहत काम करना उनके लिए संभव नहीं है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे राइस मिलर्स का कहना है कि शासन की नई नीति व्यवहारिक नहीं है, जिससे मिलर्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी कारण उन्हें डिफाल्टर घोषित करने का नोटिस दिया गया है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि शासन द्वारा ही पूर्व वर्षों का भुगतान लंबित रखा गया है। राइस मिल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आनंद ठाकरे और महासचिव अंकित अग्रवाल ने बताया कि उपार्जन वर्ष 23-24 और 24-25 में की गई मिलिंग का करोड़ों रुपए का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। अपग्रेडेशन राशि, धान चावल लोडिंग अनलोडिंग शुल्क और समितियों में जमा कराई गई बोरियों पर राज्यांश की उपयोगिता व्यय राशि भी लंबित है, जिससे कई राइस मिलर्स बैंक डिफाल्टर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हम सभी लोगों को, बालाघाट के 127 राइस मिलरों को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश दिया गया कि अगर आप राजपत्र की कंडिका क्रमांक 2 का उल्लंघन करते हैं और अपनी राइस मिलों का संचालन चालू नहीं करते, और जो माननीय प्रमुख सचिव महोदया और माननीय MD साहब ने हमारे माननीय मंत्री परिषदों की कैबिनेट में जो प्रस्ताव मंजूर हुआ कि हमको सिर्फ 60 रुपये मिलिंग मिलेगा, अगर हम उनके आदेश को मानते हुए मिलिंग कार्य प्रारंभ नहीं करते तो हम सभी की मिलों में ताला लगा दिया जाएगा और हमको सबको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड का मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर ऐसा कानून लागू कर देना कि हम भविष्य में सरकार की योजनाओं के लिए राइस मिल का संचालन नहीं कर सकते। तो हमारे पूरे एसोसिएशन की तरफ से, चूँकि मैं बालाघाट जिले का अध्यक्ष हूँ राइस मिल एसोसिएशन का, तो मैं आज सभी के साथ माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए आज एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को अपनी मांगों को रखा, क्योंकि 2023-24 से हमारे लंबित भुगतान है। 2023-24 राज्य सरकार के लिए मार्कफेड एजेंसी काम करती थी, उस समय का कोई भुगतान नहीं हुआ। 2024-25 का कोई भुगतान नहीं हुआ, और 2025-26 में जो हमको काम करना है उसके लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमको मिलिंग पर क्या राशि देने वाली है ये अभी तक तय नहीं हुआ है। क्योंकि हमारा पूरे बालाघाट का 120 करोड़ के आसपास का फंड सरकार के पास है। अगर सरकार पूर्व के 120 करोड़ रोक कर रखती है और वर्तमान में भी फंड क्या देने वाली ये सूचना जारी नहीं करती, तो हमको जो आदेश जारी हुए हैं कि हमारी मिलों में ताले लगाएंगे और हमको ब्लैक लिस्टेड करेंगे, तो हमने सरकार से निवेदन किया कि आपको ताले लगाने की ज़रूरत नहीं। हम सभी लोग, पूरे राइस मिलर अपनी अपनी मिलों की चाबी लेकर आए हैं और हम प्रशासन को की मदद करना चाहते हैं कि ये हमारी राइस मिलों की चाबी है, हम आपको सौंप रहे हैं। हमारी मिलों का संचालन अब आप सुनिश्चित करें, उसमें जो सहयोग की अपेक्षा आप हमसे रखते हैं हम उसके संचालन के लिए आपसे मदद करेंगे, लेकिन उसके संचालन के लिए जो स्टाफ को लाना पड़ता है, जो फंड्स लगते हैं, इस सब की व्यवस्था माननीय सरकार सुनिश्चित करे। पदाधिकारियों ने बताया कि नई मिलिंग नीति 2025 से 26 में पूर्व वर्षों की तरह भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने पर मिलने वाली अपग्रेडेशन राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अपग्रेडेशन राशि के बिना मिलिंग करना घाटे का सौदा है। इसके अलावा भौतिक सत्यापन के दौरान धान की वास्तविक आपूर्ति और निर्धारित अनुपात में अंतर आने से मिलर्स मानसिक तनाव में हैं। राइस मिलर्स ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कुछ चयनित कंपनियों से ही खरीदने की बाध्यता है और उसका भुगतान भी मिलर्स को करना पड़ता है, जबकि यह भुगतान सीधे विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। शासन ने कुछ ऐसे बंधनकारी आदेश हम पे नोटिस जारी किए, उस नोटिस का जवाब देने के लिए आज हम लोग आए थे। और हमारी प्रमुख मांगों में से हमको इसके पहले 200 रुपये कुंटल तक मिलिंग दी जाती थी, अब हमारी उसकी राशि कम कर दी गई, 60 रुपये देने की बात कर रहे हैं। और पिछले 3-4 साल के हमको भुगतान नहीं हो रहे। पिछले वर्षों की तुलना में इस साल महंगाई बढ़ी है, तो हमारी मांग है कि हमको रेट बढ़ा के मिलना चाहिए। हमको रेट बढ़ा के देना तो दूर, उल्टा हमारे रेट कम कर दिए गए। कई सालों से हमको भुगतान नहीं हो रहे, परिवहन के भुगतान नहीं हो रहे,
ट्रांसपोर्टिंग के भुगतान नहीं हो रहे, हमाली के भुगतान नहीं हो रहे। इन्हीं सब विसंगति को लेकर आज हमारी प्रभारी कलेक्टर माननीय एडीएम साहब के साथ बैठक थी। इस बैठक में उम्मीद थी कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा, मगर उस बैठक में कोई निष्कर्ष निकला। इसी बात को लेके पूरे बालाघाट जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश के मिलर अभी काम नहीं कर रहे हैं और आज की बैठक में भी कोई निर्णय नहीं निकला है और अभी भी हम काम बंद रखेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। तो अपन ये मान सकते हैं कि आज से आप लोगों ने समतल मूल्य पर जो धान की मिलिंग है उसका काम बंद कर दिया है? हमने आज से नहीं, हमने तो इस खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 जो चालू हुआ है, हमने किसी ने भी अनुबंध नहीं किया और किसी ने भी मिलिंग नहीं की है। अभी तो हमारा काम बंद ही है। आपकी कचावी सपने आया था जी, आज हमको नोटिस में निकाला गया था कि हम आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, आप पे कार्रवाई करेंगे। तो हमने माननीय महोदय से कहा कि आप क्यों तकलीफ करते हैं, हम खुद ही अपनी मिल की चाबी आपको दे देते हैं। वैसे हम लोग इतने सब परेशान हैं, हताश है, हैरान है, आर्थिक रूप से परेशान है, हम खुद ही अपनी मिल की चाबियाँ माननीय कलेक्टर साहब को सौंपने आए थे। बालाघाट की बात करें तो कितना बकाया होगा बालाघाट में? बालाघाट में करोड़ों रुपए मिलर्स के बाकी, पिछले 3-4 सालों से बाकी है। पिछले 4 सालों से एफसीआई की भाड़े हमारे 5 साल से बाकी है। मिलिंग का पैसा हमारा बाकी है, करोड़ों में